रे पा पा दा मा मा रे नी दा पा दा मा गा रे गा नी। खुशबू हूँ मैं यहाँ की, मिट्टी में बसती हूँ, यहाँ के पानी में बहती हूँ। खुशबू हूँ मैं यहाँ की, हवा में उड़ती हूँ, और आग की तपिश से मैं यूं उभरती हूँ। डूबी हुई है हर शय यूं इश्क में हमारे, परमा खुशबू मैं यहाँ की। इत्र, तसव्वुफ और इश्क की अनोखी खुशबू। सदियों पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इसे अपनाया गया। इत्र फारसी इतर से लिया गया है। कई किस्मों में आने वाली खुशबू इत्र के रिवायती उपयोगकर्ताओं के लिए है। भारत की इत्र की राजधानी कन्नौज देश के लिए ऐसी है जैसे फ्रांस के लिए ग्रास। महाकाव्य रामायण और महाभारत में एक प्रसिद्ध शहर कन्नौज का उल्लेख किया गया है और इसके संदर्भ बौद्ध साहित्य में पाए गए हैं। इस शहर की उत्पत्ति का उल्लेख कांस्य युग में पाया गया है। कन्याकुब्जा के रूप में जाना जाने वाला ये शहर कन्नौज उस साम्राज्य की राजधानी थी जिसकी स्थापना अमावसु ने की थी और ये एक लोकप्रिय महाजनपद का हिस्सा था। ये राजा हर्ष के शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी भी थी और तब से प्राचीन काल से सक्रिय व्यापार क्षेत्र रहा है। कहा जाता है कि गुप्ता काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान ने कन्नौज का दौरा किया था। आईना-ए अकबरी में अबुल फजल का उल्लेख है कि अकबर रोजाना इत्र का इस्तेमाल करते थे और धूप की छड़ें जलाते थे। कहा जाता है कि मिर्जा गालिब जब अपनी प्रेमिका से मिलने जाते थे तब इत्र का इस्तेमाल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां गुस्ल के लिए खुशबूदार गुलाब के पानी का इस्तेमाल करती थी। एक दिन कनीज ने हम्माम के किनारे पर कुछ तेल के कतरे देखे। पंखुड़ियों से ये तेल तब निकला जब वो पानी के संपर्क में आई और कुछ वक्त के लिए उसी में रहीं। इस तरह इत्र का आविष्कार हुआ। इत्र या अत्तर का उत्पादन कन्नौज की विरासत का एक अभिन्न अंग है।
एक हवा का झोंका खुशबू को अपनी आगोश में भरकर गलियों में बिखेर देता है और ये गलियां सदियों से इत्र से महक रही हैं। मोतिया, खस, हिना, चंदन, गुलाब, कस्तूरी और मशहूर मिट्टी इत्र अपनी खुशबू से किसी को भी मदहोश कर देते हैं। एक ताजा खुशबू आपको उस घर में खींचती है जहां प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फूल से बोतल तक के सफर को तय करने वाली इत्र की यात्रा का अनुभव करने के लिए आपको अत्यंत धैर्य रखना होगा। धीमी और स्थिर प्रगति की प्रक्रिया खुशबू को बेमिसाल बनाते हैं। लकड़ी या गाय गोबर के चूल्हे पर तांबे के बर्तन में फूलों की पंखुड़ियों को नियंत्रित तापमान पर उबाला जाता है। उससे उभरी भाप को तब एक पारंपरिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे पानी से जमा किया जाता है। ये सदियों पुरानी प्रक्रिया है जिसे देग भपका कहा जाता है, जो शायद मोहनजोदाड़ो समय से चली आ रही है। देग भपका को मिट्टी और सूत से बंद किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि भाप बाहर न जाए। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी को मुलायम आटे की तरह गूंदकर चपाती जैसे चपटा करके मोहर के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्यूबों की तरह दिखने वाले बांस पाइप को फिर तांबा भपका या बीकर के छेद से देग में डाला जाता है। ये भपका चंदन के तेल या पैराफिन के साथ फिक्सेटिव के रूप में ठंडे पानी के एक हौज के अंदर तैरता रहता है। केवल अनुभवी हाथ भाप के निर्माण की जांच कर सकते हैं, क्योंकि इसे नापने के लिए कोई उपकरण नहीं है। भाप धीरे धीरे भपके में जाती है और यहाँ पर जमा होती है। भपका मजदूर लगातार हिलाते रहते हैं और लकड़ी या गोबर को जलाने से तापमान की निगरानी भी करते हैं। वो उबलते पानी की आवाज सुनते हैं और ताप को अपने हाथ से महसूस करते हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद भपका चंदन की लकड़ी के तेल और पानी के साथ मिश्रित फूलों के तत्वों से भर जाता है। चंदन के तेल में अन्य फूलों की खुशबू को जज्ब करने और अपनी खुशबू को कम करने की खासियत होती है
और तेज तापमान पर ये इत्र को बरकरार रखती है। फिर इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। पानी नीचे रहता है और तेल तैरकर ऊपर आ जाता है। पानी को धीरे धीरे निकाल दिया जाता है और तेल कंटेनर में रह जाता है। बाद में तेल भी अलग से जमा किया जाता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पानी से तेल बर्बाद ना हो, उस पानी को फिल्टर किया जाता है। पानी फिर से भपके में डाला जाता है और ताज़ा फूल की पंखुड़ियों को मिश्रित किया जाता है। हाइड्रो डिस्टिलेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो बर्तन जब टूट जाते थे, वो टूटे बर्तन हम लोग खरीद लेते थे और इसी इत्र के प्रोसेस के द्वारा हम मिट्टी का इत्र, गील इत्र बना देते थे। अब इसका कमर्शियल यूज़ हो गया तो हमको ज़्यादा चाहिए, तो अब मिट्टी के बर्तन भी नहीं बनते हैं। तो कुम्हार लोग क्या करते हैं कि उसी मिट्टी का एक कोई भी फिगर बना दी उन्होंने, कोई भी डायग्राम बना दिया और उसको उसी प्रोसेस से पका दिया जिस प्रोसेस से बर्तन को पकाते हैं, और ये हमारे यहाँ आ जाती तो हम इसको मिट्टी का इत्र बनाने में यूज़ करते हैं। चूँकि हमको 80 क्विंटल 8 टन रोज़ मिट्टी का चाहिए, रॉ मटेरियल। इत्र को चमड़े की बोतलों में जमा किया जाता है जो नमी को जज्ब करती हैं और खुशबू को एकत्र रखती हैं। पानी को भी साफ किया जाता है। गुलाब या लेवेंडर पानी के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ इत्र जैसे कि हिना ज्यादा समय ले सकते हैं। हिना की पत्तियां सुगंधित भाप देने से पहले सही तापमान पर तैयार करने के लिए 3 महीने लेती हैं और भाप प्रणाली खस और नागरमोथा इत्र बनाने के लिए। शहर समय के साथ विकसित हुआ और आज आधुनिक कन्नौज ने हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रक्रिया से इत्र बनाने के लिए विभिन्न मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। फूल का सीजन जब होता है, इसका जब फूल का निकालते हैं, और शमामा हिना 12 महीने चलता रहता है। इसी की सबसे ज़्यादा खपत है। और शमामा हमारा जो है सब जड़ी बूटियों से बनता है, इंडियन हर्ब्स से, पहाड़ों की यही सब पड़ती है। यहाँ पर हम मटेरियल इसके अंदर भरते हैं और उसके बाद स्टीम बाहर जनरेट करते हैं बॉयलर में, और वो स्टीम पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। और उसके बाद वो उस तरह की चीज़ें जो आसानी से जिनसे तेल नहीं निकलता, जैसे चंदन, खस, नागरमोथा, सीडरवुड,
जिनसे आसानी से तेल नहीं निकलता, वो उनको स्टीम चाहिए, क्योंकि स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है तेल निकालने के लिए, तो उनसे हम यहाँ निकालते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब हम कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, फूड ग्रेड हेक्सेन इस्तेमाल करते हैं, और उस सॉल्वेंट में उस पदार्थ को, जैसे मान लीजिए गुलाब है तो गुलाब का अतर भी बनेगा, तेल निकलेगा, लेकिन अगर हम उससे और ज़्यादा खुशबू निकालना चाहें तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में डालेंगे, तो उसके अंदर जो भी खुशबूदार चीज़ें वो सारी निकल कर बाहर आ जाएंगी। कोई मसाला है, हल्दी है, लौंग है, इलायची है, उसको इसके अंदर डालेंगे तो उसके सारे खुशबूदार पदार्थ निकल आते हैं। जब हम वो सारी चीज़ें उसको निकालते हैं तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम कुछ निकालते हैं तो एसेंशियल ऑयल नहीं मिलता। कन्नौज में लगभग 300-350 छोटी बड़ी अतर बनाने की यूनिट्स हैं। पूरी दुनिया में केवल 2 ही शहर हैं, ग्रासे फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में या कन्नौज, जहाँ पूरा शहर अतर बनाने में ही या खुशबू में ही इन्वॉल्व है। ये जो अतर बनाने की प्रोसेस है ये बहुत पुरानी है और लगभग 5000 वर्ष से ज़्यादा के आसपास पुरानी है, और उसका प्रमाण ये है कि आज भी तक्षशिला म्यूजियम है पाकिस्तान लाहौर में, एक टेराकोटा का डिस्टिलेशन अपरेटस रखा है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा आज कन्नौज के डेगन भपके के अपरेटस है। और वो टेराकोटा का अपरेटस इंडस वैली एक्सकेवेशन में, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला। और अगर कोई चीज़ मोहनजोदड़ो या इंडस वैली एक्सकेवेशन में मिली तो वो साफ प्रूफ करती है कि ये प्रोसेस लगभग 4000 साल से ज़्यादा पुरानी है, और उसी के परिणाम स्वरूप हमें अल्टीमेटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कन्नौज अतर के लिए मिला, जो कन्नौज की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। छोटे और मध्यम उद्यम मंत्रालय की देखरेख में सुगंध और स्वाद उद्योग का अनुमानित मूल्य सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से आधा हिस्सा सुगंध और आवश्यक तेलों का है। एक औसत इकाई हर महीने 2000 लीटर इत्र और आवश्यक तेल बनाती है, जो खाड़ी देशों में 20% निर्यात करती है, जहां गैर मादक इत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा और यूपी भारत के अन्य इत्र विनिर्माण केंद्रों में से हैं।